तो सवाल ये है कि हमें अपनी फार्मेसी इन्वेंटरी में कौन से स्पेशलिटी के मेडिसिन्स स्टॉक अप करने चाहिए। तो ये डिसीजन लेने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके नियर बाय फार्मेसी के एरिया में 1 किलोमीटर रेडियस में कौन से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स अपना प्रैक्टिस करते हैं। उसके हिसाब से ही आपको अपना स्पेशलिटी एरिया भी चूज़ करना है और उसके लिए मेडिसिन्स को स्टॉक अप करना है। तो डॉक्टर्स अलग-अलग टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो जो हमारे जनरल फिजिशियन होते हैं या इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो काफ़ी डाइवर्स प्रैक्टिस करते हैं। तो वो मल्टीपल स्पेशलिटी एरियाज़ में अपना मेडिसिन्स लिख सकते हैं, जैसे कार्डियोलॉजी है, डायबिटीज़ है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी है या फिर पल्मोनरी मेडिसिन है। तो उनका प्रैक्टिस काफ़ी वेरिड हो सकता है। तो उस केस में बेस्ट है कि आप उस डॉक्टर से मिलें और उनके पास से उनके मेडिसिन्स का लिस्ट लें कि वो यूजुअली क्या लिखते हैं और किन-किन इंडिकेशंस के लिए लिखते हैं, और उसके हिसाब से आप स्टॉक अप करें। लेकिन जो मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ और जो मेडिसिन बताने वाला हूँ, वो स्पेसिफिकली जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उनके लिए है। तो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट हो गया या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट हो गया, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हो गया, उन केसेस में आपको क्या एक बेसिक इन्वेंट्री पैटर्न फॉलो करना है अपना फार्मेसी सेटअप करते करते वक्त। तो ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है आपके लिए। बेस्ट केस तो यही होता है कि आप उस डॉक्टर से मिले और उनसे डायरेक्ट फर्स्ट हैंड जानकारी लें, और अपना जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा और आपको अपने एरिया का डिमांड समझ में आएगा, आप अपने इन्वेंट्री को उस हिसाब से इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं और ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हैं तो आपका 80 to 90% नीड्स जो है वो एक कॉमन पैटर्न से आप स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं वही लिस्ट आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करने के लिए हम अब इस वीडियो में जो फर्स्ट कैटेगरी देखेंगे वो है कार्डियोलॉजी एंड हाइपरटेंशन का थेरेपी एरिया। तो इसमें जो भी सारे कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड इंडिकेशंस है वो सारे हम कवर कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट ड्रग है वो है बिसोप्रोलॉल। ये 2.5 mg, 5 mg और 10 mg के स्ट्रेंथ्स में एज अ टैबलेट अवेलेबल होता है। ये एक बीटा ब्लॉकर है जो हाइपरटेंशन या एंजाइना के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर सिलेक्टेड हार्ट फेलियर के इंडिकेशन में भी यूज़ होता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देख सकते हैं बाइसोलॉक या कॉनकॉर। फिर है एम्लोडिपिन बेसिलेट। ये भी 2.5, 5 और 10 mg के टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और हाइपरटेंशन के लिए या क्रॉनिक स्टेबल वेसोस्पास्टिक एंजाइना के लिए यूज़ होता है। इसमें आप कॉमन ब्रांड्स देख सकते हैं एमलॉन्ग 5, स्टैमलो 5 एंड एम्लोपिन। फिर अटोरवास्टैटिन कैल्शियम, ये भी एक टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है और इसके 4 डिफरेंट स्ट्रेंथ्स है, 10, 20, 40 एंड 80 mg। ये हाइपरलिपिडीमिया के केस में यूज़ होता है और प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के प्रिवेंशन में यूज़ होता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देखेंगे अटोरवा जो 10, 20, 40 के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होगा, स्टोरवास, लिपिटोर और टोनेक्ट। फिर क्लोपिडोग्रेल है जो 75 mg टैबलेट्स में मिलता है। ये एक एंटीप्लेटलेट ड्रग है। तो ये जो भी सेकेंडरी प्रिवेंशन होता है सिलेक्ट पोस्ट अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम इंडिकेशंस में उसमें यूज़ किया जाता है। तो इसमें लीडिंग ब्रांड्स है प्लाविक्स, क्लोपिवास एंड डेप्लैट। फिर है एनालाप्रिल। ये भी एक टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है 2.5, 5 और 10 mg के स्ट्रेंथ में। ये एक ACE इनहिबिटर है जो हाइपरटेंशन में और सिलेक्टेड हार्ट फेलियर इंडिकेशंस में यूज़ किया जाता है। इसमें लीडिंग ब्रांड्स है एनवास, इनाम और रेनिटेक। फिर इकोस्प्रिन जो बेसिकली है एंटेरिक कोटेड एस्पिरिन। ये 75 mg और 150 mg के स्ट्रेंथ्स में अवेलेबल है, और ये भी एक एंटीप्लेटलेट एजेंट है और ड्रग है जो सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन एंड इस्केमिक स्ट्रोक इस इंडिकेशन में यूज़ करते हैं। तो ब्रांड्स हो गए इकोस्प्रिन, लोप्रिन एंड डेलीस्प्रिन। फिर रोजुवास्टैटिन कैल्शियम, ये अगेन एक हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया के केस में यूज़ किया जाता है और ये एक स्टैटिन है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है रोसुवास, रोजावेल और क्रेस्टोर। फिर टेलमिसार्टन जो 20, 40 एंड 80 mg टैबलेट्स फॉर्म में अवेलेबल है। ये असेंशियल हाइपरटेंशन, डायबिटिक नेफ्रोप्रोटेक्शन और कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का रिस्क रिडक्शन के केसेस में यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है टेल्मा, टेलप्रेस, टारगेट। ये आपको 20, 40 और 80 mg के स्ट्रेंथ्स में मिल जाएंगे। फिर टेलमिसार्टन इन कॉम्बिनेशन विद एम्लोडिपिन। तो ये एक ARB
यानी कि एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो टेलमिसार्टन है, प्लस लॉन्ग एक्टिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो एम्लोडिपिन है, इसका कॉम्बिनेशन है और हाइपरटेंशन के केस में यूज़ किया जाता है जब एक सिंगल एजेंट से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो इसका कॉमन ब्रांड्स है टेल्मा AM, ट्विनस्टा और टेलप्रेस AM। फिर टेलमिसार्टन इन कॉम्बिनेशन विथ हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड, तो ये भी एक ड्यूअल एंटी हाइपरटेंसिव कॉम्बिनेशन है और हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड जैसे वो डायूरेटिक का काम करता है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है टेल्मा H, टेलप्रेस H और टारगेट H। फिर क्लोपिडोग्रेल और एस्पिरिन का कॉम्बिनेशन 75 mg प्लस 75 mg का टैबलेट, ये भी एक ड्यूअल एंटीप्लेटलेट थेरेपी है जो अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम एंड पोस्ट कोरोनरी स्टेंटिंग के बाद यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स है डीप्लैट A, क्लोपिवास AP एंड सेरोविट A। फिर हम 2 ड्रग के कॉम्बिनेशंस देखेंगे। बेसिकली एक फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है और ज़रूरी नहीं है कि आप इसको इनिशियली स्टॉक करें। ये डिपेंड करेगा कि आपके एरिया में डिमांड है या जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो इसको लिख रहा है या नहीं, बट आप इसको कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि इसके इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स है वो हम ऑलरेडी स्टॉकअप कर चुके हैं हमारे लिस्ट में। बट एक फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन का भी एक सेपरेट बेनिफिट होता है कि जो पॉलीफार्मेसी को प्रिवेंट करता है और उसका जो अडियरेंस है वो बढ़ जाता है क्योंकि पेशेंट को 2 या 3 ड्रग के बजाय सिर्फ एक ड्रग लेना होता है या एक पिल लेना होता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हम देखेंगे वो है अटोरवास्टैटिन प्लस एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल। तो ये एक फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है जो सिलेक्टेड केसेस में यूज़ किया जाता है फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन या फिर पोस्ट अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या फिर पोस्ट PCI पेशेंट्स में। तो इसमें जो आप कॉमन ब्रांड्स देखेंगे वो है अटोरवा गोल्ड, TG ट्रायो एंड डीप्लैट CV। फिर सिमिलरली रोजुवास्टैटिन प्लस एस्पिरिन प्लस क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन, ये भी सेम केसेस में यूज़ किया जाता है एज अ ट्रिपल थेरेपी। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स देखेंगे आप रोजावेल गोल्ड, रोजुफिट CV एंड रोजुवास गोल्ड। फिर नेक्स्ट है एपिक्साबान 2.5 एंड 5 mg। ये एक एंटीकोएगुलेंट है और सिलेक्टेड केसेस ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन एंड वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म में यूज़ किया जाता है। कॉमन ब्रांड्स है इसमें एलिक्विस एंड एपीगैट। फिर रिवरॉक्साबान जो अगेन एक एंटीकोएगुलेंट है, एंटीकोएगुलेंट है फॉर selected cases of atrial fibrillation, venous thromboembolism and cardiovascular indications। तो इसमें ब्रांड्स आप देख सकते हैं Xarelto एंड Revaflow। फिर है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट या इसको नाइट्रोग्लिसरीन भी कहा जाता है। तो ये एक सबलिंगुअल टैबलेट या फिर स्प्रे के फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये यूज़ किया जाता है फॉर अक्यूट एंजाइनल सिम्टम्स। इसमें आप ब्रांड्स देख सकते हैं एंगीसेड एंड नाइट्रोकॉन्टिन। नेक्स्ट है आइसोसॉर्बाइड मोनोनाइट्रेट। ये टैबलेट के फॉर्म में या फिर सस्टेन रिलीज टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है और ये एक लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट है एंजाइना को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसमें आप ब्रांड्स देखेंगे मोनोट्रेट एंड इमडूर। नेक्स्ट है कार्वेडिलॉल जो टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल होता है मल्टीपल स्ट्रेंथ्स में और ये एक बीटा ब्लॉकर है फॉर हार्ट फेलियर एंड कार्डियोवास्कुलर इंडिकेशंस जो होते हैं उसके एसोसिएटेड। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देखेंगे कार्का एंड कार्डिवास। फिर फ्यूरोसमाइड है जो 20 और 40 mg की टैबलेट्स में अवेलेबल होता है। ये एक डायूरेटिक है। जब हार्ट फेलियर की वजह से जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और एडिमा के केसेस होते हैं उन केस में इसको यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लीडिंग ब्रांड्स आप देखेंगे लैसिक्स एंड फ्यूरोसमाइड या फ्रूसमाइड। फिर है स्पाइरोनोलैक्टोन जो 25 और 50 mg टैबलेट्स में अवेलेबल है। ये एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है फॉर हार्ट फेलियर एंड सिलेक्टेड हाइपरटेंशन इंडिकेशंस। तो इसमें आप कॉमन ब्रांड्स देखेंगे एल्डेक्टोन एंड स्पाइरैक्टिन। फिर एम्लोडिपिन का कॉम्बिनेशन विथ अटिनोलॉल। तो ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर प्लस बीटा ब्लॉकर का कॉम्बिनेशन हो गया और ये जो हाइपरटेंशन, एंजाइना और टैकीकार्डिया के पेशेंट्स होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें कॉमन ब्रांड्स आप देखेंगे एमलॉन्ग A, स्टैमलो बीटा एंड बीटा कार्ड AM। फिर नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड। ये एक डायूरेटिक है फॉर हाइपरटेंशन या ये सिंगली भी दिया जाता है या फिर इन कॉम्बिनेशन में अदर एंटी हाइपरटेंसिव भी यूज़ करता है। इसमें आप कॉमन ब्रांड्स देखेंगे एक्वाजिड एंड हाइड्रोडायूरिल। फिर है लोसार्टन
विच इज़ अवेलेबल इन 25, 50 और 100 mg टैबलेट्स। ये एक एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है जो हाइपरटेंशन में यूज़ किया जाता है और सिलेक्टेड कार्डियोवैस्कुलर और रीनल इंडिकेशंस में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें लीडिंग ब्रांड्स है लोसार, रीपेस एंड लोसाकार। फिर है रैमिप्रिल जो 2.55 और 10 mg टैबलेट्स में अवेलेबल होगा। ये एक ACE इनहिबिटर है हाइपरटेंशन के लिए और कार्डियोवैस्कुलर रिस्क रिडक्शन के लिए, और कुछ सिलेक्टेड हार्ट फेलियर इंडिकेशन में भी इसका यूज़ होता है। तो ये इसमें कॉमन ब्रांड्स है कार्डेस और रामिस्टार। फिर लास्ट इस कैटेगरी में है सैक्यूबिट्रिल प्लस वाल्सार्टन का कॉम्बिनेशन। तो ये जो है स्पेसिफिकली जो मोर्टेलिटी का रिस्क है या हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से जब ये होता है इन केसेस ऑफ हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, उस पर्टिकुलर इंडिकेशन में इसका इस्तेमाल होता है। तो इसमें कॉमन ब्रांड्स है वाइमार्डा, सिडमस एंड एजमार्डा। तो ये थे सारे ही कार्डियोवैस्कुलर मेडिसिन्स के लिए जो भी इनिशियल मेडिसिन्स आप स्टॉकअप कर सकते हैं अपने इन्वेंट्री में।